देखिए, परिवार बर्बाद हुआ, माफियागिरी खत्म हुई, मिट्टी में मिल गया माफिया और अब मिट्टी में मिलाकर रगड़ा जा रहा है। ये बातें जानते कौन कह रहा है? माफिया डॉन अतीक अहमद। वही अतीक अहमद जिसने कई दशकों तक यूपी की कानून व्यवस्था को मिट्टी में रगड़ा, लोकतंत्र के भरोसे को मिट्टी में रगड़ा, विरोधियों को मिट्टी में रगड़ा, जो अपराध का शतक मारने के बावजूद जेल नहीं गया क्योंकि वो सबूतों को मिट्टी में मिला देता था, गवाहों को मिट्टी में मिला देता था, कानून व्यवस्था को रगड़ देता था, जजों की हिम्मत तक को मिट्टी में मिला देता था। जज उसके खिलाफ सुनवाई से डरते थे। योगी से पहले की सरकार में अतीक अहमद के खिलाफ केस मिट्टी में मिला दिए जाते थे। लोग अतीक अहमद का नाम सुनकर कांपते थे, सड़कें खाली कर दिया करते थे। उसी अतीक अहमद की योगी सरकार ने ऐसी अकड़ निकाली है, ऐसी अकड़ कि खुद माफिया हाथ जोड़कर कह रहा है सरकार ने उससे मिट्टी में मिला दिया है, परिवार बर्बाद हो चुका है, माफियागिरी तो कब की खत्म हो चुकी है और अब उससे मिट्टी में मिलाकर रगड़ा जा रहा है। ये शब्द अतीक अहमद के हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। अतीक अहमद कह रहा है रगड़ा जा रहा है उसको। तो योगी सरकार में यूपी की शानदार कानून व्यवस्था का ना इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप कह लीजिए, वो एक डायलॉग है ना कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। अब योगी का वचन ही है शासन लग रहा है। जो उन्होंने कहा करके दिखाया। उन्होंने कहा मिट्टी में मिला दूंगा, माफिया कह रहा है मिट्टी में मिला दिया। माफिया खुद गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि उसकी माफियागिरी तो खत्म हो चुकी है। जिस डॉन से ना कभी पूरा पूर्वांचल कांपता था, डरता था, वो मीडिया से कह रहा है कि आप लोग हैं तो सुरक्षित हूं। जिस डॉन पर कभी पुलिस हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, इस खबर को समझिएगा। वो गाड़ी में बैठता है तो पुलिस के डर से कांपता है कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए। जो माफिया कभी डंके की चोट पर कहता था, लोग उसके पास केस हटवाने, एफआईआर से नाम कटवाने और एफआईआर से धाराएं निकलवाने के लिए अतीक अहमद के पास आते थे। वो भी एक दौर था, वो भी एक शासनकाल था। माफियाओं की तूती बोलती थी। जो अतीक अहमद दंगों के नाम पर मुसलमानों को खुलेआम भड़काता था कि घरों में दुबके ना बैठे रहो, आज उसी अतीक अहमद की अकड़ मिट्टी में मिल चुकी है। सितारे गर्दिश में नहीं, ब्लैक होल में चले गए हैं। जिस माइनॉरिटी कार्ड की वजह से ना अतीक अहमद माफिया बना ना, इसके धर्म की वजह से बना, इसको मजहबी डिस्काउंट मिलता था। इसके धर्म की वजह से माइनॉरिटी कार्ड चला जाता था, इसका धर्म पहले आ जाता था। उसका मुस्लिम कार्ड भी ना, ये जो कार्ड है ना जो जेब से निकालते हैं, डेबिट क्रेडिट और एक होता है माइनॉरिटी कार्ड, वो अब इसका जो मजहबी कार्ड है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक कर दिया है। अब वो कार्ड ब्लॉक हो गया है। अब किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि उसे एक कहकर के बचाए कि ये तो मुसलमान है। फंसाया जा रहा है अतीक अहमद को। आइए सबसे पहले ना आज आपको सुनना चाहिए अहमदाबाद से प्रयागराज तक अतीक अहमद के कुछ ऐसे बयान जिससे सुनकर आपके दिल को बहुत ठंडक पहुंचेगी। आपको गर्व महसूस होगा कि हाँ, यूपी में कोई ऐसा सीएम आया है जिसने माफियाओं की अकड़ निकाल दी है। कभी माफियाओं के नाम से आप अगर यूपी में रहे हैं, जानते हैं, तो आप जानते होंगे इनका खौफ होता था। पहले लोग डरते थे, आज माफिया डर रहे हैं। इसने खुद कहा है, बताया कि योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो वचन दिया था वो पूरा किया। योगी का वचन ही है शासन। की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। क्या आपने अपने बेटे को जेल से फोन किया था? नहीं, फोन नहीं किया था आपने। आप अपने गुनाहों को मानते हैं। 100 से ज्यादा मुकदमे आप पे दर्ज है। क्या कहेंगे? ढूंढ रही है पुलिस। से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से क्या करें? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मारना चाहिए। नहीं, उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अतीक रो रहा है, लेकिन आप मुस्कुरा रहे थे ये देखते हुए कि जब बयान आप सुन रहे थे सबके चेहरे पर मुस्कान थी कि अतीक रो रहा है और हम हंस रहे हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान। ये माफिया अतीक अहमद सारे परिवारों को रुलाने वाला आज खुद रो रहा है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को आज उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज लाया गया।
फिर से लाया गया। अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से लाया गया और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से लाया गया। दोनों से उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ होगी। आइए आपको बताते हैं कि अतीक अहमद की माफिया फैमिली को कैसे मिट्टी में मिलाया जा चुका है। जो अभी आपने सुना ना, मैं परिवार को बख्श दो, सबके परिवार उजाड़ने वाला आज अपने परिवार के लिए भीख मांग रहा है ना, ये जो गिड़गिड़ा रहा है, इसके परिवार का हाल आपको बताते हैं। इसने माफिया को फैमिली बिजनेस बना लिया था अपना। अतीक अहमद, जिस पर अभी तक 101 केस दर्ज हैं, 101, उससे उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस रिमांड पर लेने की मांग करेगी। भाई अशरफ 52 केस हैं, पुलिस उसकी भी रिमांड मांगेगी क्योंकि इस हत्याकांड का साजिशकर्ता उसे ही बताया जा रहा है। पत्नी शाइस्ता, कोई नहीं छोड़ा भाई, सारा परिवार लगा हुआ था। पत्नी शाइस्ता, 4 आपराधिक केस, उसे इस हत्याकांड का प्लानर बताया जा रहा है। शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रख दिया है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, जिसे पुलिस मोस्ट वांटेड मतलब घोषित कर चुके पुलिस। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आयशा की बेटी उंजिला नूरी, पुलिस उसे ढूंढ रही है। आयशा पर आरोप है कि उसने उमेश पाल के हत्यारे गुड्डू मुस्लिम के छिपने में मदद कर दी। पूरा परिवार। अतीक अहमद का बहनोई डॉक्टर अखलाक, जिसे उमेश पाल के हत्यारों को छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अतीक का बेटा अली, जिस पर 6 आपराधिक केस दर्ज हैं, उस पर शूटआउट केस में साजिश का आरोप है। अतीक का दूसरा बेटा असद, जो उमेश पाल पर गोली चलाते हुए दिखा था, वो भी पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड। आप सोचिए, जिस अतीक अहमद ने अपराध को ही फैमिली बिजनेस बना लिया, ये फैमिली ट्री दिखा रहे हैं ना, इसने अपराध को फैमिली बिजनेस बना लिया। योगी आदित्यनाथ ने, योगी सरकार ने अतीक के फैमिली बिजनेस को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया। योगी सरकार में अतीक अहमद के कब्जे वाली करीब 1200 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता की 8 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। सब गरीबों का पैसा है, ये लूटते थे ये लोग। अशरफ की करीब 28 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। अतीक अहमद और उसके करीबियों के ठिकानों पर आज ईडी की रेड हुई। अतीक और उसके करीबियों के ठिकानों से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। यानी कि योगी सरकार ने अतीक अहमद के माफिया साम्राज्य को पूरी तरह से नेस्तनाबूद मिट्टी में मिला दिया। वचन दिया था, उसे पूरा भी किया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, अरे मुझे तो दिखाइए यार, माफिया की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी। सोचिए, माफिया खुद कह रहा है उसकी माफियागिरी तो कब की खत्म हो चुकी, मिट्टी में मिल चुकी है, उसे मिट्टी में मिलाकर रगड़ा जा रहा है। तो सवाल यह है कि ऐसा पिछले 43 साल में क्यों नहीं हो पाया? ये इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? ये कभी सोचा आपने? ये मामूली गुंडे, सड़क छाप गुंडे इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? क्यों एक अपराधी कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाता रहा है? तो सपोर्ट होता है ना, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? पुलिस का डंडा तो सबसे तेज पड़ता है, इनकी हिम्मत कैसे होती है? पुलिस नतमस्तक होती है। योगी से पहले की सरकार उसे मिट्टी में मिलाने की बजाय केस वापस लेती रही, ये भी आरोप लगे। उसे इतनी ताकत कैसे मिली थी कि वो खुलेआम मंच से कहता था कि लोग उसके पास एफआईआर हटवाने और एफआईआर से नाम कटवाने के लिए आते थे। आज हम आपको ना अतीक अहमद के वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कल से लेकर आज तक अतीक कितनी बार गिड़गिड़ाया। की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। माफिया के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। माफिया के खिलाफ महाराज ने जो सौगंध ली थी उसे पूरा कर दिखाया। कई दशकों से सिर उठा रहा माफिया का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। बाबा ने पहले अतीक की अकड़ निकाली, अब उसे मिट्टी में रगड़ दिया है। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। आंखों में एनकाउंटर की दहशत, दिलो दिमाग में बीच सड़क पर मारे जाने का डर और रगड़ाई की बेबसी है। मारना चाहिए।
अतीक अहमद का साबरमती से डर और खौफ का सफर 4 राज्यों से गुजरते हुए प्रयागराज पहुंच चुका है। प्रयागराज में दहशत का दूसरा नाम अतीक अहमद खुद बेबस होकर रहम की भीख मांग रहा है। यूपी में हर घंटे अतीक के लिए भारी है और डरावने सपने की तरह है। यूपी के इतिहास में किसी माफिया की आंखों में इस तरह का खौफ किसी ने नहीं देखा। अतीक को इस बात की राहत है कि उसकी गाड़ी कहीं पलटी नहीं। आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपको? आप लोगों की वजह से हिफाजत है। हालांकि अतीक अहमद को आज सीजीएम कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। अतीक के प्रयागराज पहुंचने में देरी की वजह से उसे नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया है। गुरुवार को अतीक को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस उसकी कस्टडी मांगेगी। इसके बाद शुरू होगी अतीक से पूछताछ। उसका सामना बाबा की स्पेशल टीम से होगा। अतीक से पूछताछ की पूरी तैयारी हो चुकी है। रिमांड मिलने के 1 घंटे बाद ही अतीक से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पूछताछ के लिए 150 से ज्यादा सवाल तैयार किए जा चुके हैं। अतीक से 3 अलग अलग शिफ्ट में पूछताछ होगी। रिमांड के पहले दिन पुलिस लाइन में रखकर होगी पूछताछ। हत्याकांड में गिरफ्तार अतीक के मुंशी राकेश लाला और ड्राइवर को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। पूछताछ में अतीक बोलेगा और हत्याकांड के राज खोलेगा। इस बीच उमेश पाल के परिजनों ने कहा है कि अतीक के गुनाहों की सजा सिर्फ मौत है। जैसे उन्होंने यहाँ पास 3 मर्डर किया है, 3 को मारा है, तो 5 मारे जाएं तो क्या बुराई है? और मारे नहीं जाएंगे तो हमको इंसाफ कहाँ से मिलेगी? अतीक की हालत देखकर पूरा कुनबा अब दहशत के साए में जी रहा है, क्योंकि अब उन्हें भी यकीन हो गया है कि योगी राज में खौफ से जनता नहीं, माफिया कांपते हैं। उनके परिजन कांपते हैं, उनके गुर्गे कांपते हैं। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। आज योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की कमर तोड़ दी है। आज गुंडे माफिया सलाखों के पीछे हैं और बाहर उनके काले साम्राज्य को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जा रहा है और गुनाहों का हिसाब हो रहा है। कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। अतीक की यूपी में एंट्री के साथ ही उसके करीबियों पर ईडी ने स्ट्राइक कर दी है। अतीक का करीबी खालिद जफर, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है, हिस्ट्री शीटर गुलफूल प्रधान, पेशे से वकील सौलत हनीफ, अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला, प्रॉपर्टी डीलर मोहसिन और सीए आसिफ जाफरी के ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें कई कागजात जब्त किए गए। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, अरे मुझको दिखाइए यार, की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी। ये अपराधियों पर सीएम योगी के हंटर का कमाल है कि जिस माफिया से कभी यूपी की जनता थर-थर कांपती थी, आज उसी के गुनाहों का हिसाब होने वाला है। सख्ती के साथ सभी अपराधियों की कोर्ट में कड़ाई से पैरवी कर रहे हैं और सजा दिला रही है। अभियोजन पक्ष लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। यूपी में बम, गोली, बारूद से अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले गैंगस्टर के साथ उनके मददगार भी आज योगी की पुलिस के सामने घुटनों के बल बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही कहा था कि माफिया गुंडे प्रदेश छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनका पक्का इलाज होगा। आज योगी ने साबित भी कर दिया कि उनका वचन शासन। अब हम आपको बताएंगे कि एक माफिया में माइनॉरिटी ढूंढने वाली राजनीति ने कैसे 43 सालों तक अतीक अहमद जैसे अपराधी को सजा नहीं होने दी। मतलब माफिया में माइनॉरिटी कैसे ढूंढी जाती थी, कैसे अपराधी मजहबी राजनीति की वजह से विधानसभा से लेकर संसद तक की सीढ़ियां चढ़ता गया। ये माफिया, कैसे माफिया अतीक अहमद को 43 सालों तक मजहबी डिस्काउंट मिला।
वो इतना ताकतवर हो गया कि योगी से पहले की सरकारों में उसके इशारे पर एफआईआर लिखी और मिटाई जाती थी। हम आपको ना माफिया अतीक अहमद का 2016 में दिया गया वो बयान दिखाने जा रहे हैं, जिसमें उसने खुद को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण की पोल खोल दी थी और बताया था कि किसकी सरकार में दंगाई खुले या दंगा आसान होता है। और कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अभी राज्यसभा सांसद बने हैं ना, माफिया की तारीफ में शेर व शायरी किया करते थे। कई सदियों तक अतीक अहमद जैसा किसी का कद नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या। सुनाइए वो एक बार। जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। जब आप दुपक के घर में बैठे रहोगे तब कौन सा दंगा होगा। और ये सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब सपा की सरकार होती है, मुसलमान को यकीन रहता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा, हमारे साथ नाइंसाफी न होगी और वो कौम तरक्की करती है। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। बात वालों, बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं। आज सोचिए, नेताओं से सवाल पूछना चाहिए। आज कहाँ ये लोग, पूछना चाहिए भाई इनसे। आज जिसको ये बचा रहे या जिसके लिए तारीफ कर रहे थे, जिनके कसीदे पढ़ रहे थे, अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया। दरअसल अब हम आपको ना माफिया अतीक अहमद के खौफ के कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज जो माफिया कह रहा है कि सरकार ने उसे ना सिर्फ मिट्टी में मिला दिया बल्कि मिट्टी में मिलाकर रगड़ भी दिया या रगड़ भी रही है, उसका योगी सरकार आने से पहले इतना डर था ना कि 2012 के चुनाव में उसने अपना दल से चुनाव लड़ने का पर्चा भरा। कहानी सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प है। 2012 के चुनाव में अतीक अहमद ने अपना दल से चुनाव लड़ने का पर्चा भरा। चुनाव लड़ने के लिए उसने हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया। कहा जाता है कि 10 जजों ने अतीक की बेल पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 10 जजों ने अतीक की बेल पर सुनवाई से इनकार कर दिया। 11वें जज ने अतीक के बेल पर सुनवाई की, फिर उसे बेल मिल गई। यह हाल था। यह था अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद का खौफ, जिससे डरकर या तो गवाह पलट जाते थे, मर जाते थे, पुलिस सबूत इकट्ठे नहीं कर पाती थी, सरकार उसके केस वापस ले लेती थी, जज सुनवाई के लिए तैयार नहीं होते थे। इस माफिया का आपराधिक करियर 43 साल का है, 43 इयर्स। केस सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, 100 से ज्यादा केस हैं इस पर, 100 से ज्यादा गंभीर धाराओं में केस दर्ज। लेकिन पहली बार उम्र कैद की सजा मिली योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में।